शहबाज गिल साहब की जो रिमांड ऑर्डर किया था कल जज साहबा ने, इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट जज साहबा है, मायूस कुन ऑर्डर था, उसकी रिट जो है अभी टेकअप हुई है और 3 बजे अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर और इधर के एसएसपी ऑपरेशंस, आईजी इस्लामाबाद पुलिस और इन सबको 3 बजे हाज़िर होने का हुक्म दे दिया गया है। और मैंने उसमें शोएब शाहीन साहब और मैंने वो पिटीशन प्रेजेंट की है, उसमें मैंने ये रिक्वेस्ट की कि देखिए रात को भी पंजाब हुकूमत ये कह रही थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो रात को जो जिस तरह से एफसी रेंजर्स भेजे गए वो हॉस्पिटल में मैं भी रात को उनको रखा गया, तो यही तो वो कह रहे थे। तो सारा जो एक मामला किया गया वो मुझे समझे इसमें बर्बरियत के अलावा तो कोई और एलिमेंट सामने नहीं आया। उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अभी तक जो मुझे आपके दोस्तों ने की है वो नहीं जमा, उससे ये लगता है कि वो बीमार हैं और कोई इंसिस्ट कर रहा है कि उनको ओके की रिपोर्ट चाहिए ताकि उनकी कस्टडी लें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर लेने के बाद तमाम चीज़ें स्टैंड स्टिल हो जानी चाहिए। जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर इसके ऊपर नहीं आ जाता उसके ऊपर फर्दर कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं हाई कोर्ट से भी इस्तदा करूँगा कि अगर वो मुनासिब समझे तो उसको लार्जर बेंच यानी 2 मेंबर बेंच कम से कम जो है परमानेंट जजेस का बनाया जाए, ताकि वो देखें कि जो कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ जो तशद्दुद हुआ है, जिसकी रिपोर्ट्स मीडिया ने दी हैं, आपके अपने सदर साहब ने कोऑपरेट की अपनी ट्वीट के ज़रिए, क्योंकि वो अदालत के अंदर थे, हामिद मीर साहब ने की, रऊफ क्लासा साहब ने की, आमिर मतीन साहब ने की, और किसने नहीं की, सिर्फ 2-4 पेट साहब। बाकी सब ने इसको पे आवाज़ उठाई। रात से मैं सुबह हॉस्पिटल गया हूँ, मुझे नहीं मिलने थे, उनको देखे तक हमें नहीं दिया जा रहा। उसकी भी रिक्वेस्ट जो है उन्होंने जज साहब ने कहा है कि मैंने क्योंकि सबको बुला लिया है, मैं मुलाकात का भी वो देख रहे हैं, अभी हम उस पर सीएम भी मूव कर रहे हैं, री एग्जामिनेशन की भी सीएम मूव कर रहे हैं, तशद्दुद और टॉर्चर की जो उन पर हुई है और उनसे मुलाकात की सीएम भी मूव कर रहे हैं, और ये सारी बातें इंशाल्लाह आज 3 बजे टेकअप होंगी हाई कोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनकी अदालत के बाहर मैं मौजूद हूं। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे शहबाज गिल की जो जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है। कल एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने जो दरख्वास्त थी जो पुलिस की उसको मंजूर करते हुए ये कहा था कि 48 घंटे शहबाज गिल जो है वो पुलिस की कस्टडी में रहेंगे, फिजिकल रिमांड पे रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे दरख्वास्त दायर की गई थी। 3 बजे तक ये केस जो है वो समाअत मुलतवी हुई है। समाअत में हुआ क्या है वो आपको बताते हैं। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद तफ्तीशी अफसर जो है इस केस के उसको रिकॉर्ड समेत आईजी इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में और जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है उनको भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और अदालत ने ये कहा है कि हम पहले देखेंगे कि हकायक असल में हैं क्या। आज की जो समाअत थी इससे कबल मैं आपको बताऊं कि कल यहाँ पे ये दरख्वास्त दायर की गई थी। जो शहबाज गिल हैं उनकी जानिब से उनके वकला ने यहाँ पे ये इस्तदा की थी कि उनकी दरख्वास्त पर कल ही समाअत की जाए, लेकिन कल जो है वो दफ्तरी वक्त जो है वो गुजर चुका था। तकरीबन 4 बजे के बाद जो दरख्वास्त यहाँ पे लाई गई थी, जो फैसल चौधरी एडवोकेट हैं और इसके अलावा शोएब शाहीन जो हाई कोर्ट बार के सदर हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है यहाँ पे लाई गई थी, तो कल दरख्वास्त जो है वो टेकअप नहीं हो सकेगी। एक वजह यह भी थी कि जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी का जो फैसला था उस फैसले को भी उसकी जो टेस्टेड कॉपी है वो नहीं दी गई थी, जो आज सुबह दी गई है। और उसके बाद 9 बजे तकरीबन 9:30 बजे एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो आज कल केसेस की समाअत शुरू करते हैं। तो तकरीबन जो अर्जेंट केसेस थे या जो रूटीन की जो काज लिस्ट है उसके काज लिस्ट के केसेस ख़त्म होने के बाद तकरीबन अदालत ने ये 11:10 पे आज का केस जो है वो टेकअप किया। फैसल चौधरी एडवोकेट और जो शोएब शाहीन है हाई कोर्ट बार के सदर हैं वो शहबाज गिल की जानिब से अदालत के सामने पेश हुए। सबसे पहले तो उन्होंने अदालत के सामने एक पॉइंट रखा कि 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इसी अदालत ने एक ऑर्डर पास किया था कि अदालत ने ऑर्डर पास किया था कि एडिशनल सेशन जज जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ वो जो मेंटेनेबल है, जो एडिशनल सेशन जज है वो दरख्वास्त सुन सकते हैं, जो नज़रसानी दरख्वास्त है, जो रिवीजन है उसको सुन सकते हैं। उसके बाद ये मैटर जो है दोबारा रिमांड हुआ इस्लामाबाद कचहरी में
और वहाँ पे जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी, उन्होंने ये दरख्वास्त सुनी। 3 घंटे तक इस केस में दलाइल दिए। सलमान सफ्दर जो वकील हैं शहबाज गिल के, शुएब शाहीन, इसके अलावा हफीजुल्लाह याकूब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के सदूर हैं, फैसल चौधरी और रियाजुल्लाह नियाजी जो साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, तमाम जो है वो टीम, लीगल टीम जो है वो मौजूद थी, जिन्होंने फैसल जो शहबाज गिल हैं उनकी जानिब से इस केस में दलाइल दिए। तो आज फिर इस केस को अदालत के सामने जो शुएब शाहीन हैं उन्होंने अदालत के सामने रखा। बुनियादी तौर पर उन्होंने यही इस्तदाद जो दरख्वास्त में की हुई थी कि क्योंकि इसमें जो फिजिकल रिमांड देते हुए जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने कानूनी जो कानून में तयशुदा उसूल हैं, जो ज़वाबित हैं, उनको मद्देनज़र नहीं रखा। और इनका ये मौक़िफ़ है कि जो उन्होंने 2 रोज़ा जो 48 घंटे का जिस्मानी रिमांड दिया है वो गैर कानूनी है। तो और इन्होंने इस्तदा की थी कि जो फिजिकल रिमांड दिया गया है एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की जानिब से उसको ख़त्म किया जाए। तो ये बुनियादी दरख्वास्त थी। आज भी जब केस शुरू हुआ तो शुएब शाहीन साहब ने यही अदालत के सामने रखा। तो अदालत ने जो जस्टिस आमिर फारूक हैं, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से पूछा गया कि आपकी दरख्वास्त है क्या, उन्होंने बताया। और उसके बाद अदालत ने जो ऑर्डर है वो लिखवाना शुरू किया। तकरीबन 5 से 6 मिनट की ये समाअत थी, लेकिन इसमें जो ऑर्डर अदालत ने लिखवाना शुरू किया और अदालत ने नोटिस जारी किए। जो IG इस्लामाबाद हैं उनको ये कहा है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश हों। इसके अलावा जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो भी ज़ाती हैसियत में पेश हों। तो तफ्तीशी अफसर हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो रिकॉर्ड समेत 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हों। उसके बाद जो शुएब शाहीन और फैसल चौधरी हैं उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनसे मुलाकात की इजाज़त हमें दी जाए। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि पहले हम जो इस हवाले से तयशुदा जो चीज़ें हैं, जो हकायक हैं, वो पहले देख लें। और अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि कल मीडिया से जो है वो मुझे पता चला है कि जो मुल्ज़िम है उसको पिम्स में लाया गया है। इसके बाद जो शुएब शाहीन और फैसल चौधरी एडवोकेट, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि जो मुल्ज़िम है उस पर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। और फैसल चौधरी एडवोकेट ने यह भी कहा कि जो कल अडयाला जेल से मुल्ज़िम को लाने के लिए बाकायदा तौर पर रेंजर जो है वो तलब की गई थी। और जो पंजाब हुकूमत है या सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्ज़िम की हालत, जो मेडिकल हालत है वो ठीक नहीं है। इसके बावजूद जो है वो उसको लाया गया और उसके बाद रात से अब तक जो है वो शहबाज गिल जो है वो पिम्स में है। ताहम जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि अभी इस मामले में हम कोई ऑर्डर इस तरह का जारी नहीं कर रहे, पहले जो हकायक हैं वो सामने आ जाएं, इसीलिए तमाम रिपोर्ट्स जो है वो हमने मांगी हैं। अब रिपोर्ट्स जो हैं वो 3 बजे आएंगी। जो IG इस्लामाबाद हैं, जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, और इसके अलावा इस केस में जो तफ्तीशी अफसर हैं वो रिकॉर्ड समेत जो है वो अदालत के सामने पेश होंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसी के दौरान अभी जो है वो फिजिकल रिमांड जो है वो जारी है। जो पुलिस ने लिया था 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड, उसमें इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि कल ये रिमांड लिया गया था, जो रोबकार जारी किया था, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जारी किया था, और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि 19 अगस्त को दोबारा मुल्जिम को इस्लामाबाद कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो इट मीन कि उसके हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कल सुबह 8:30 बजे फिजिकल रिमांड जो 2 रोज़ा मिला था 48 घंटे का, वो ख़त्म होने के बाद मुल्जिम को पुलिस ने दोबारा कल जो है वो वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अभी कल से लेकर अब तक जो मुल्जिम है शहबाज गिल वो पिम्स में मौजूद हैं। 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है। अब देखते हैं। और जो मजिस्ट्रेट है उनकी जानिब से कहा गया था कि तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी मजिस्ट्रेट के सामने 9 बजे पेश करें। अभी तक वो रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं की गई। अब देखते हैं कि जो मजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई है, पिम्स में क्या चल रहा है, और हाई कोर्ट में अब 3 बजे क्या होगा, क्या जो है वो अदालत ऑर्डर करती है और क्या रिपोर्ट सामने आती हैं। जो भी आएगा वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। जो हकायक होंगे, जो फैक्ट्स होंगे वो शेयर करेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।